बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुला भवन। गैस्ट्रुलेशन इसको बोला जाता है। गैस्ट्रुला का निर्माण हम इसको कहते हैं। ब्लास्टुला की जब कोशिकाएं हैं उनमें जब हार्मोनल नियंत्रण होना शुरू हो जाता है और उसका जब प्रत्यारोपण हो जाता है गर्भाशय की दीवार में, एंडोमेट्रियम में, जब वो धंस जाता है और उसका भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है, तो उसमें जो ब्लास्टोसिस्ट होती है उसमें जो भ्रूणीय गुंडी होती है, एक तो ट्रोपोब्लास्ट तो है ही बाहर से, लेकिन भ्रूणीय गुंडी जो होती है उसमें 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। 3 प्राथमिक जनन स्तर जो है उसमें बन जाते हैं। 3 जर्म लेयर्स हम उनको कहते हैं। और वो जो 3 जर्म लेयर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, जो बीच वाली होती है उसको मीजोडर्म कहते हैं, जो अंदर वाली होती है उसको एंडोडर्म कहते हैं। और इस प्रकार से ये 3 परतों वाली संरचना बनती है जिसको हम गैस्ट्रुला या गैस्ट्रुलेशन, ये प्रोसेस जो है वो गैस्ट्रुलेशन कहलाती है और इस स्ट्रक्चर को हम गैस्ट्रुला कहते हैं। एंडोडर्म का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, यहाँ पर किस प्रकार से होता है। भ्रूणीय गुंडी जो होती है, एम्ब्रियोनिक नोव का जब निर्माण हो जाता है, उसका जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक स्तर होती है, उसकी जो कोशिकाएं होती है जो कि ब्लास्टोसील के संपर्क में रहती है, बड़ी होकर अलग होने लग जाती है। जो भ्रूणीय गुंडी की आंतरिक कोशिकाएं होती है वो ब्लास्टोसील के संपर्क में रहती है और उनका आकार बड़ा हो जाता है और अंदर की ओर वो जो है वो भ्रूण के एंडोडर्म का निर्माण करती है। उसको एंडोडर्म या अंतः त्वचा उसको बोला जाता है। अब ये एंडोडर्म है, इसका जो काम क्या है, ये क्या कार्य करता है, कौन कौन से अंगों का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है बाद में जब तीनों परतें बन जाती है। मध्य आंत्र बनाता है, मध्य कर्ण बनाता है, आंत्र की ग्रंथियां बनाता है, जीभ का निर्माण होता है, मूत्राशय और श्वसन पथ का जो भीतरी हिस्सा होता है, इनर लाइनिंग हम जिसको कहते हैं, उसका निर्माण होता है। यकृत लीवर का निर्माण होता है, अग्नाशय पेंक्रियास का निर्माण होता है, थायराइड का निर्माण होता है, पैराथायराइड का निर्माण होता है, थाइमस और जनन कोशिकाओं का निर्माण जो है वो एंडोडर्म से होता है। दूसरी जो परत होती है बीच वाली उसको हम कहते हैं मीजोडर्म। मीजोडर्म, फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म होता है भ्रूणीय जो बिंब होता है, भ्रूणीय गुंडी जिसको हम कहते हैं, उसका जो मध्य भाग होता है, बीच वाला जो भाग होता है उसको मीजोडर्म, उससे मीजोडर्म का निर्माण होता है। अब मीजोडर्म से जो है किन किन अंगों का विकास होता है। त्वचा का जो डर्मिस पार्ट होता है, मतलब त्वचा का बीच वाला भाग जो होता है, वो संवहनी ऊतक जो बनते हैं जिनसे कि ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे शरीर के अंदर। पेशियाँ जो हमारी मांस मसल्स बनती है। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र के अंदर अस्थियाँ भी आती हैं और उपास्थियाँ भी आती है। परिसंचरण तंत्र जिसमें कि हृदय, धमनियाँ, सिराएँ ये सब आती है, इनका निर्माण भी मीजोडर्म से होता है। उत्सर्जी तंत्र जिसमें कि किडनी आती है हमारी, वो जो है इससे होता है। एडिनल कॉर्टेक्स, जो हमारा एडिनल ग्रंथि होती है उसमें 2 भाग होते हैं उसके, जो उसमें एडिनल कॉर्टेक्स और प्रजनन तंत्र जो हमारा होता है उसका निर्माण मीजोडर्म से होता है। तीसरी जो परत होती है सबसे बाहर की, उसको एक्टोडर्म बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, जो भ्रूणीय गुंडी होती है उसकी जो बाहर की जो शेष कोशिकाएं होती है जो कि ट्रोपोब्लास्ट के संपर्क में होती है, जो ट्रोपोब्लास्ट की ओर होती है, उससे एक्टोडर्म का निर्माण होता है। और एक्टोडर्म से किन किन अंगों का विकास होता है। एक तो बाह्य त्वचा का विकास होता है, जो हमारी बाहरी त्वचा होती है उसमें बाल, नाखून इत्यादि आते हैं, उनका निर्माण इसमें होता है। अंतःकरण का निर्माण इससे होता है, नेत्र का निर्माण इससे होता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण इससे होता है, दांत का जो इनेमल होता है, बाहरी परत होती है दांतों की, उसका निर्माण इससे होता है। एडिनल मेडुला जो बनता है, जैसे एडिनल कॉर्टेक्स जो है वो मीजोडर्म से बनता है और एडिनल मेडुला जो है वो एक्टोडर्म से बनता है। लार ग्रंथियां जो हमारी होती है वो भी एक्टोडर्म से उनका निर्माण होता है। इस प्रकार से ये गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला से शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। ये जो अंगों का विकास होता है इसको जो है हम ये कह सकते हैं, इसको ऑर्गेनोजेनेसिस हम कह सकते हैं, अंगों का विकास हम इसको कह सकते हैं। अब क्या होता है, जो भ्रूण का जब निर्माण होता है तो भ्रूण के निर्माण में एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसको हम एमनियन कहते हैं, एमनियन उसको बोला जाता है। और ये जो है एक्टोडर्म और बाह्य मीजोडर्म, जो एक्टोडर्म होता है और आउटर मीजोडर्म जो होता है, उसके सबसे भीतर वाला जो वलय है
उसको जो है एमनियोन कहा जाता है। उसमें एमनियोटिक गुहा बन जाती है, एक एमनियोटिक कैविटी का निर्माण उसके अंदर हो जाता है। और एमनियोटिक कैविटी जो बनती है उसमें एमनियोन द्वारा एक द्रव स्रावित होता है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है या एमनियोटिक द्रव उसको बोला जाता है, जो कि एमनियोन के अंदर भरी रहती है। और ये जो इसका जो मुख्य काम होता है, ये भ्रूण को सूखने से बचाती है। ड्राइनेस होने से जो है भ्रूण हमेशा उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, उससे बचाती है। दूसरा, भ्रूण को बाहरी आघातों से रक्षा करती है। अब इसमें एक ये जो एमनियोन के अंदर एमनियोटिक द्रव भरा रहता है, इसमें एक टेस्ट भी किया जाता है। जब कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं भ्रूण के अंदर, तो उसमें उस टेस्ट का नाम होता है एमनियोसेंटेंसिस, और उसको हिंदी में उल्ब वेदन बोला जाता है। उसमें क्या किया जाता है, जब कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उस द्रव को इस सिरिंज से निकाला जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है प्रयोगशाला में। उसमें आनुवंशिक विकास या भ्रूण के लिंग का पता लगाना या अन्य विकृतियों की जांच जो है उस द्रव के द्वारा की जाती है। अगर कोई विकृतियां हैं उस भ्रूण के अंदर, तो उनको फिर वहीं जो है माँ के गर्भाशय में ही ठीक किया जाता है। तो इस प्रकार से ये गैस्ट्रुला और एमनियोन अंगों का निर्माण यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपरा का निर्माण हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।